किसी व्यक्ति को धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है और हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। आया केवल आपके मनोरंजन के लिए है। अरे बहन जी, पांडे हैं? पांडे यहाँ पे तो कोई पांडे नहीं है। अरे भाई हैं बे लोन दे। अरे वे पांडे जी हैं। अरे भाई तो कहाँ दिखा रहे नहीं है, बैठे हुई है ना, तो बैठे दिखा रहे तो खड़े हुई है ना, खड़े दिखा रहे। लेट गए का? अरे कहाँ गए? अरे बेटा नहीं है, वे फैला के बैठ गए। यही तो, वही तो है। अच्छा जी, धन्यवाद। पांडे जी बैठ जाओ, काम बोलो। अरे वो लोन लेने के लाने बात करने की, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुमसे लोन लेने की बात करूं। मतलब लोन लेने हुए तो बताओ। हाँ तो लोन ही तो लेना है। अबे तो बोल रहे थे कि बात करने हैं। अरे साहब, जब बात करें तभी तो लोन मिले। अच्छा, क्या गारंटी है कि बात करने के बाद तुम्हें लोन मिल जाएगा? मतलब अब तुम्हें बताने पड़े क्या है क्या नहीं है? अरे हम वही तो बता रहे क्या है क्या नहीं है, वही तो हम पूछ रहे। तो पांडे जी में बैठ जाऊं? अच्छा, तो मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं साहब, आप क्यों खड़े होंगे? अच्छा पांडे जी, लोन चाहिए था। अच्छा, अब मुझे कुल पता है कि तुम्हें लोन चाहिए था। नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे लोन चाहिए था। अरे जब बता दिया तो दोबारा क्यों बता रही हो? सीधे मुद्दे पर आइए ना। अरे सीधे मुद्दे पे कहाँ से आऊँ, जब आप मुझे आगे बात ही नहीं करने दे रहे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बात नहीं करने दे रहा हूँ। आप यहाँ से जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, भर के दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। नहीं साहब, हम बताएं दे रहे। नहीं, हम पढ़ने जाओ तुम। पटेल जी जरा ने देख लेना। हाँ पांडे जी। अरे पटेल साहब, तो हमें ऐसे क्या देख रहा है? अबे पांडे जी ने कहा ना कि देख लो, तो मैं देख रहा हूँ। अरे जिनका मतलब जो हटो के हमारी बात सुनो। अच्छा, सुनने के लिए कहा था? आओ तो सुनाओ। हमारा नाम मुसब्बी लाल प्रसाद है। पटेल, अरे वो हमें लोन लेने थी, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म देने हती। तो हाँ तो दो। नहीं बात हमारे पास नहीं है। अभी तो आपने कहा कि देनी है। हाँ देनी है, पर है नहीं है। फिर कैसे दोगे? नहीं वो तो आप हमें दो, तभी हम तुम्हें दे। सीधा बोलना, इतनी सी बात है ऐसे क्या करके? वो तो मेरे पास नहीं है। फिर किसके पास है? वो तो उषा भाई देगी ना। अरे वो कौन है? वो यहाँ की प्यून है। अच्छा, उषा भाई जरा फॉर्म दे दो। जरा रुको, मैं जाके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? धूप में पापड़ सुखाने। अरे अपने पापड़ बाद में सुखाइयो, पहले हम फॉर्म देती जाओ, जब तक घाम चलो जाए। अच्छा तो मैं काम करूँ? अपना काम करना तो तुम अपना काम करो, क्यों मुसब्बी लाल? हाँ जा, बात सही है कि हर काम को अपना काम करना चाहिए। तो ये लो जल्द जा। अरे हमारा काम थोड़ी है। फॉर्म किसका है? हम आओ। लोन किसका पास होगा? हम आओ। काम किसका होगा? हम आओ। तो हम क्या करें? अरे चलो ठीक है, सुखाएं आज बाहर। पटेल साहब, आपके रजिस्टर के नीचे फॉर्म रखा है, जरा उठा दीजिए ना। ए वाला, यही तो। अरे जितेंद्र भाई, नहीं देखा था लेंस अपने बड़े हैं। कितने मत गाओ ले जो है, बड़ी मुश्किल से ढूंढो। एक तो भरो और पांडे जी को दे दो। हाँ बहन, को खड़े हम। अरे जो तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है।
तो मुँह नहीं करते। आप हाँ लाओ भरवा देते। क्या भरना क्या है? सुअर कहाँ? नहीं पूछ रहे हैं भैंस की सुअर। अरे कहाँ भैंस का सुअर? अगर लोन किसके लिए चाहिए? भैंस के लिए, सुअर के लिए? नहीं बात तो हमें भैंसिया के लाना चाहने। हाँ तो वैसे ही दिलवा देंगे। आप काम करते ही? हाँ हम ये यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा कहाँ काम करते ही? दलाल है। अच्छी दलाल हो? सरकारी कर्मचारी? दलाल सरकारी कर्मचारी नहीं, खुदाई सरकार है। अच्छा तो लोन तो दिलवा दोगे? बिंदास समझो। कितनी भैंस चाहिए? हमें तो 2 भैंसियाँ चाहिए। तो 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 50,000 एडवांस में लगेंगे। अरे जो तो बहुत ज्यादा है। तो चलो 25 दे देना। नहीं भाई साहब बहुत ज्यादा है। तो चलो फिर 30 दे देना। नहीं बहुत ज्यादा है, हम नहीं करा ले हैं। क्या? जो लोन पास खुद आओ अपने आप आओ बिना दलाल के आओ। बेटा हिंदुस्तान में तो नहीं करवा सकता तू। अरे पांडे साहब हमने जो फॉर्म भरा ने देख लीजिए। नाम सतीलाल प्रसाद। आओ। उम्र 45 साल। आओ। पता 105 नहीं बच्ची। आओ। लोन चाहिए? आओ। क्यों चाहिए? अरे वो हमें भैंस खरीदने और भैंस को धंधा शुरू करने। लेकिन भैंस क्यों? अरे हम भैंस के दूध को ठंडा शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लेकिन भैंस क्यों, गाय बकरी क्यों नहीं? दूध तो बकरी भी देती है और सस्ती भी मिल जाएगी। अरे साहब भैंस को दूध ज्यादा बिकट है और लोग बड़े चाव से पीते ही। अच्छा तो कल अपने पेपर वेरीफाई करा कर ले आइए, साथ में गारंटर भी फिर देखेंगे। नहीं साहब हम अपने पेपर तो संगे ले आए। अरे तुम्हारी कृपा हुई ना देख लो। नहीं हम तुम्हें लोन नहीं दे पाएंगे। अरे साहब हमें पेपर पर सही है। अरे तुम्हारा जो बैकग्राउंड हो पीछे कुछ करा नहीं और फॉर्म का कुछ भरोसा नहीं साहब जय गिलाने तो हम कुछ कर चाह रहे हैं। जिसने आज तक कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेगा? नहीं भैया नहीं, तुम बैंक के पैसे खा जाओगे। नहीं साहब हम वादा कर रहे हैं, हम बैंक के पैसा नहीं खा है। मैं भी वादा करता हूँ। अच्छा कि तुम्हें लोन नहीं दूंगा? अरे साहब दे दीजिए। अच्छा अब यहाँ से जाइए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, जाइए। चलो का करे का ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ भाई सुअर की भैंस। अरे भैंस यार तो मिली? कहाँ मिली? तो दिला दो। 30,000 रुपए लगेंगे। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो 20 पे उतर आए थे। तो ना उतरे 30 पे? नहीं अब हम उतारे हैं ना 30 पे। तुम्हें चला गया ना 30 पे? नहीं फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा है। ओ भाई वो भैंस का मामला है, अगर सुअर का होता तो 10,000 में दिलवा देता। नहीं अच्छा तुम क्या बताओ भैंस के लाना ज्यादा का है? भैंस का साइज भी तो बड़ा होता है। अच्छा नहीं साहब फिर भी ज्यादा है। तो चलो भाई फिर 25 दे देना। नहीं साहब बहुत ज्यादा है। तो चलो शुक्ला जी से मिलवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब ये लीजिए पैसे, आप मिलवा दीजिए शुक्ला जी से। ठीक है। बड़ा ही सीधा आदमी है साहब, बहुत ही सीधा आदमी है। 2 भैंस खरीद लेगा तो धंधे पर लग जाएगा, अगर लोन मिल जाए तो। पाल लोगे तुम? हाँ साहब पाल ले हैं। नहीं भैया नहीं, तुम बड़े अनएक्सपीरियंस आदमी हो। एक आध बैंक मर बुरा गई तो बैंक तो गया ना, मतलब दो के भाव। नहीं साहब हम पाल रहे हैं, बताओ ना आप बताओ। नहीं भैया हमें तो डाउट है। हम है ना साहब बनवा देंगे। अच्छा भैया तुम कह रहे हो तो लोन दे देते हैं, बैंक को तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर।
लेकिन एक बात बता दे गुड्डे, तुम जहाँ जहाँ लोन दिलवाए हो वहाँ से वापस नहीं आया है। ये भी नहीं आएगा सर। क्या बात कर रहे हो? आएगा आएगा पक्का आएगा सर। अच्छा तो ठीक है, जाके फाइलें लगवा दो, हम लोन निपटवा देंगे। ए वादिया जरा उषा को बोलो ना कि पान लेती आई। क्या बात कर रहे हैं सर? पान तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ले लीजिए। ये वादिया दे ही दो, जाओ जाओ थोड़ी देर में आना। ठीक है। ये लो मसद्दीलाल, तुम्हारा काम तो बन गया भाई। अरे भाई बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है, तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है। अरे कौन? तुम्हारे इलाके में जिसको देखो वही बेच ले रहा है। अब कहाँ करें, शुगर को लोन नहीं मिलता ही ना। कौन कहता है कि शुगर का लोन नहीं मिलता? अब लोग शुगर लेते हैं और मार कर खा जाते हैं और कहते हैं शुगर चोरी हो गया, इसलिए शुगर का लोन थोड़ा मुश्किल है। तो साहब भैंस का कौन सा आसान है? तो 15 लोगों का दूध दिलवाया है। अच्छा हाँ, सभी दूध बेचेंगे और तुम भी दूध बेचोगे। इससे ज्यादा पीने वालों से ज्यादा तो बेचने वाले हो जाएंगे। तो क्या करें साहब, हम शहर जाके बेचा दूध। पागल हो गया, इतनी झंझट क्यों करोगे? कोई और धंधा कर लो। अरे साहब जब लोन हमने भैंस को लाओ तो भैंस को तो धंधा का है। कौन कहता है कि लोन भैंस का लो तो भैंस का ही धंधा कर लो? मतलब लोन भैंस का लो और कोई और धंधा कर लो। अरे साहब जा बताओ कि कल कितना बैंक वाले ने कहो कि भैंस बताओ तो हम क्या बताएं? अरे हमारे पास 2 भैंस है तो हम तुम्हारे घर के बाहर बांध दें तो तुम बोल देना एक मेरी है। अच्छी हाँ, 500 रुपये लगेंगे एक दिन के। 250 रुपये कह रहे 40,000 लोन में से। अरे जो तो ज्यादा है भाई साहब आप सीधे से आदमी लगते हो, इसलिए 300 रुपये दे देना। हाँ लोन के सिलसिले में पांडे जी के पास पहुंचा। मेरे भाई को कॉल, अरे पांडे साहब नमस्कार। अरे हम क्या पूछ रहे हैं कि हमारा लोन कब तक मिले? नहीं ये मत पूछना। नहीं साहब हम जा नहीं पूछ रहे, हमने तो खाता खुलवाना। कहाँ? अरे बैंक में। जो नियम है ना आपको कैसे पता? अरे साहब आप पहले तो बताओ तो पांडे जी मेरा लोन पास नहीं हो सकता। पर हो गया ना। ऐसे कैसे? जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते जब तक पास नहीं हो सकता। तो पंडित जी कब आएंगे पैसे? जब हम साइन करेंगे। अरे साहब तो कर दो साइन। ऐसे कैसे कर दे? अरे साहब कर दीजिए। शुक्ला को कितना दिया? हमने तो शुक्ला को कछु नहीं दो बे, हमने तो शुक्ला को कछु नहीं दो। फिर किसको दिया? हमने तो वो भाटिया होता तो वो भाटिया बोला था कि लोन दिलवा दे है। अच्छा अब भाटिया लोन दिलवाएगा? नहीं साहब लोन तो आप दे हो, फिर गलत जगह क्यों लिया? अरे साहब गलती हो गई, माफ कर दो। अरे साहब साइन कर दो। देखो वो तो हम कर देंगे, हमारा कोई इरादा नहीं होता कि गरीब आदमी को परेशानी हो। हमारी भी तो परेशानी होती है ना। साहब क्या करें, हम तो खुद ही परेशान हैं, तो परेशानी दूर कीजिए ना। कैसे? हमारी परेशानी दूर करके। कितने दूर? 30,000। हाँ साहब हम घर से कुल 30,000 ले आए थे। अच्छा लियो साहब अभी करते हैं साइन। हाँ साहब ए लो हो गया। जय हो साहब तुम्हारी। धन्यवाद। हमारी भैंसें आ गई। कुछ दिनों बाद लोन प्राप्त करके मुसद्दीलाल रसीद जमा करने शुक्ला जी के पास पहुंचा। अरे शुक्ला साहब धन्यवाद, हमारा लोन तो होगा। अरे काहे का धन्यवाद, हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर? किस लिए बैठे हो? हमें क्या पता किस लिए बैठे हैं। लोन हो गया है। हाँ साहब होगा
लोन। तो रसीद जमा करवा दीजिए। हाँ हाँ साहब, लो जा है रसीद। हमने 2 लाख की 2 भैंसें खरीदी। अरे बड़ी महंगी खरीदी है तुमने। तो बड़ी तंदुरुस्त भी तो है। कहाँ से खरीदी है? अरे जो हमने भाटिया से खरीदी। भाटिया है? भाटिया कहाँ पड़ता है? पंजाब में? नहीं नहीं साहब, जो भटिंडा है भटिंडा भी आएगा पड़ता ही। देखना पड़ेगा। अरे साहब तो कदे चलो देख रहे। कल आएंगे इंक्वायरी करने। नहीं नहीं साहब, हम ये बिजी आदमी है तो तुम आज चलते तो आपकी बड़ी कृपा होती साहब। अभी? हाँ हाँ साहब। अच्छा तो चलिए चलिए। चलो पांडे जी चलते हैं मेरी भैंस देखने। चलो चलो पटेल जी, तुम भी चलो साथ में। जी पांडे जी। यार लंबा हो रहा सब हो जाते छोटे छोटे कर रहे हैं। साहब, हमने जो 2 लाख की 2 भैंसें खरीदी। दे दी हैं? दिए तो होंगे। कितनी होगी? नहीं नहीं साहब, दिए थे। नोटिंग पांडे जी ठीक जरा है, मोहर मार दो कानों पर। सही अरे है। नहीं नहीं साहब, मोहर काय के लाने? कान पे मोहर लगाएंगे कि बाकी भैंसें ना मिक्स ना हो जाए। और साहब अरे मैं टोकन भी बना दूं। अरे साहब, टोकन काय के लाने? टोकन इसलिए कि गाँव वालों को पता चले कि सब बैंक से लोन लिया गया है। हाँ हाँ साहब, तो अब होगा साहब। हाँ सही है। पटेल जी जरा इनका निरीक्षण। ये पांडे जी। हाँ हाँ साहब, अब और कुछ तो नहीं ना? अरे यार क्यों, तुम्हारे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी नहीं होती क्या? अरे साहब होता है, लेकिन बात बीवी माँ है। अब भाई गलत सब तेरे मुंह से कुछ नहीं बोलो बंद। खातिर करवाते हो क्या? नहीं नहीं साहब, अब अच्छा पानी तो हमें मजबूर कोई बना। चाय पानी तो हम अपनी बीवी से बनवा लेंगे। और साहब लियो साहब, लियो साहब। अरे धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते। हाँ तो मोटी है, उम्र कम से कम 10 साल होगी। हाँ साहब, दांत दिखाओ। अरे अपने भैंस के दांत से तुम्हें कहा? अरे दांत से पता चलेगा कि बूढ़ी है कि जवान। अरे पटेल साहब, भैंस की जवानी से आपको क्या? अगर हम बूढ़ी होगी तो साल नहीं होगा क्या? हाँ लोन लौटाना होगा और ब्लड टेस्ट, इनकम टेस्ट तुमसे सत्य करना पड़ेगा। किसकी? अरे साहब ना हिंदी में बोलो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। देखो कल होगी खून की जांच, मूत्र की जांच सबके करनी पड़ेगी। किसकी? आपकी। अरे लेकिन आप तो फैशन के डॉक्टर हो। अरे तो भैंस नहीं करूँगा ना। अरे हाँ साहब, तो कब आए हम जांच करावे? मेरे क्लिनिक में आना कर दूंगा। हाँ साहब ठीक है ना? हाँ हाँ साहब चलिए। मतलब सब ठीक है? हाँ साहब सब ठीक है। ऐसे ही? हाँ साहब ऐसे। नमस्ते। हाँ नमस्ते। कुछ दिनों बाद मुसद्दी लाल को बैंक से लोन लौटाने का नोटिस आता है। अरे रुका है। अरे अरे भाटिया नहीं तो पड़ी मुझे तो रुका। अरे ये तो बैंक से लोन लौटाने का नोटिस आया है। नोटिस? जो नोटिस क्यों? पांडे को कितने दिए? अरे पांडे को भी देते हमने। और शुक्ला को? हाँ हमने शुक्ला को भी चाय पानी लौटाओ। पटेल को कुछ दिया नहीं तुमने? नहीं नहीं, हमने बाप पटेल को कछु नहीं लौटाओ। तभी तो चलो पटेल से मिल के आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। हाँ भाई 10,000 रुपए लगेंगे। अरे 10,000 रुपए काटे? हाँ मैं आपकी भैंस को बिल्कुल जवान कर दूंगा। अगर 3,000 लगेगी। कितने जवान करते हो? फाइल में। नहीं नहीं 10,000 तो बहुत ज्यादा है। 10,000 तो अरे दे दो, वरना 2 बातें हो जाएंगी। या तो आपकी बूढ़ी भैंस पास होगी या तो नहीं होगी। नहीं हुई तो लोन लौटाना होगा। अगर नहीं भैंस ली तो 80 या 1 लाख या 1-1.5 लाख में आएगी। और 30,000 दिए तो 2 हमारे बाप का क्या जाता है। हाँ हाँ साहब ले लो, हम 10,000 ले आए थे घर से। ले लो, आपकी भैंस हो गई जमान। अब कछु और तो नहीं रहो। हाँ ये है ना 5,000 भर दो। अरे ये 5,000 कर दे।
ये सामने अगर भैंस मर आ गई तो भाई बैंक ये पैसा कहाँ से वसूलें? इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ साहब, जा बड़ी अच्छी तरकीब है। लियो साहब, हमने कर दिया साइन। अब आपकी भैंस सेफ है। अब से कुछ नहीं होगा। हाँ साहब। मजा आया? हाँ बहुत ही मजा आया। 20,000 रुपया खर्च हुआ और 20,000 खामा में लगाए। और कमाओगे कैसे? तुम अपनी भैंस को मार दो। अरे हमने भैंस के तुम लोग से लैती किराए पे, अब हम लोग भैंस है ही नहीं है, कहाँ से मार दे? तभी तो कह रहा हूँ कि भैंस को मार दो। अरे अगर उनने बैंक वाले ने प्रूफ मांगो तो कहा दे हम। कौन? किसको? भैंस को। अरे कहाँ है हम लोग भैंस? अरे हम अपनी भैंस को कान काट के तुम्हें दे दें तो तुम साबित कर दो कि भैंस मर चुकी है। लोगों को तो भूल जाओ, पैसे और बन जाएंगे। नहीं जैसे हो पाओ तो अच्छो है। बस इंश्योरेंस का 50% मुझे दे देना। हाँ साहब क्या नहीं। तो भी नहीं क्या चाहिए हमने। देखा आप सबने कि किस प्रकार एक सीधा साधा व्यक्ति भ्रष्टाचार के जंगल में फंस जाता है। भ्रष्टाचार ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि सरकार को भी प्रभावित किया है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना मुमकिन नहीं है।